नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा और आज मैं इस विषय में बात करने वाली हूँ कि क्यों कुंडलिनी जागृत होने के बाद भी हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ पर कई साधक और कई लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडलियाँ जागृत है और बहुत लोगों की तो ब्रह्मरंध्र भी खुले हुए हैं, पर इसके बावजूद भी वो उस जन्म में कई जन्मों में वो मोक्ष की राह नहीं पकड़ पाते। अर्थात कहने का मतलब यह कि क्या सिर्फ कुंडलिनी जागृत हो जाने से क्या हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। कुंडलिनी जागरण हमारी शक्ति का जागरण, हमारे कंसंट्रेशन का जागरण है, पर मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें बहुत सारे भावनाओं को बैलेंस करना होता है। यानी हमारे अंदर ही उपस्थित मैस्कुलिन एनर्जी यानी पुरुष तत्व और फेमिनिन एनर्जी यानी स्त्री तत्व को स्थापित करना होता है, और बहुत सारे जो हमारे इमोशंस हैं जो रिलेटेड दोनों हैं उन दोनों को बैलेंस करना होता है। हमारे चक्रास खुलने के बावजूद भी यदि हम उन इमोशंस पर अपना बैलेंस नहीं कर पाते या वो तपस्या हमारी पूरी नहीं हो पाती तो हम मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते। और ऐसे भी बहुत सारे उसके कारण हैं कि हम मोक्ष की ओर नहीं जा पाते कुंडलिनी जागरण होने के बाद भी। उसमें से एक तपस्या का एक स्टेज ट्विन फ्लेम्स जर्नी भी है। तो जब मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस मोड में थी कि मैं अब मेरे चक्रास ओपन हो गए हैं, अब मैं मोक्ष की राह पर क्लियर हो गई हूँ, पर इसके बावजूद भी जो चीज़ मैं समझ पा रही थी, जो जिस विषय के लिए मैंने इतनी तपस्या कर रखी थी या कर रही हूँ, वहाँ पर पहुँचने में मुझे देरी हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तो जो तपस्या मैं कर रही थी वो उसमें मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत सारी चीज़ों को मैंने त्याग किया था और बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, और इसकी वजह से कंसंट्रेट थी, डिसिप्लिन थी, इसलिए मेरे चक्रास ओपन हो गए। परंतु मेरे दोस्तों, चक्रास तो मेरे ओपन हो गए, पर बहुत सारी ऐसी स्टेजेस थे जिससे मैं नहीं गुजरी थी। उसमें से सबसे मेरी जो एक्सपीरियंसेस हुए, जिसको बोलते हैं कि जानकारी होना, एक्सपीरियंसेस होना कि क्यों मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। इसके रीज़न ये थे कि मैं कुछ जानकारी से दूर थी, कुछ सत्य से दूर थी। तो मैं ये बताना चाहूँगी मेरे दोस्तों कि ये कुंडलिनी जागरण जो है उसके अलावा भी जो पहलू है तपस्या के, उसको आप समझें, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना आप नहीं निकल सकते, हम नहीं निकल सकते। तो जब मेरी तपस्या चल रही थी और ये मैं फील कर रही थी कि जिस तेज़ी से मुझे यहाँ से निकलना चाहिए वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि तपस्या के दौरान ही मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लगे, ऐसे चीज़ें मेरे सामने आने लगी और ध्यान में वो दिखने लगा जो बिल्कुल आश्चर्यजनक था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो सोच रही थी मैं तो लास्ट स्टेज पे हूँ, मैं तो कामयाब हो गई, अब मैं निकल जाऊँगी यहाँ से, जन्म मृत्यु के चक्र से मैं निकल जाऊँगी। पर ऐसा नहीं था। उसका रीज़न ये था कि इसे मैं एक एक टुकड़े में हर एक वीडियो में डिफ़ाइन करूँगी। अभी मैं भले ही इसे आपके सामने रख रही हूँ, पर हर एक बात को एक अच्छे से टुकड़े में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि सुनने में भी बहुत आश्चर्यजनक है, पर यही सत्य है। और यही हुआ कि तब मुझे ये बताया गया कि आप अधूरी हैं। ध्यान के दौरान मुझे ये समझाया गया, ये बताया कि आप कंप्लीट नहीं हैं। जिस प्रकार आप किसी भगवान की मूर्ति जब टुकड़े हो जाते हैं या कुछ टूट जाता है तो उस मूर्ति की आप पूजा नहीं करती, वैसे ही यूनिवर्स भी टुकड़े यानी बिखरे हुए चीज़ों को वापस नहीं लेता। मैं आश्चर्य में थी, ये क्या है, ये क्या सवाल है, ये क्या जवाब है। तब मुझे ये समझ में आया अपने ज्ञान और ध्यान से, और जो भी यूनिवर्स ने मुझे समझाया कि हर एक जब ईश्वर जो है आत्माओं को क्रिएट कर रहे थे, सोल को जब अपने अंदर से निकाला था, किस लिए? कि वो कुछ क्रिएशन कर सके। क्रिएशंस में क्या कि पृथ्वी पर आपको नए एक्सपीरियंसेस कर सके सोल हमारे, और उस प्रकार के माहौल को एंजॉय करें, उस माहौल को क्रिएट किया जाए। तभी क्या हुआ था कि हर एक आत्मा को चूँकि
जब ये बतलाया गया, शिव के द्वारा बताया गया कि क्या कहते हैं, किसी भी जन्म को क्रिएट करने के लिए जो एक्ट, मैं तो यही बोलूँगी ये सिर्फ एक्ट है, उस एक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और वो कैरेक्टर फेमिनिन और मेल एनर्जी में होगा, यानी फेमिनिन बॉडी और मेल बॉडी, मैस्कुलिन बॉडी। अब इसे कैसे दिखाया जाए, क्योंकि सोल तो सिर्फ रिसोर्सेज के द्वारा यानी सुप्रीम पावर यानी परमात्मा के द्वारा सोल तो निकल चुके थे, उनके स्पार्क तो निकल चुके थे, पर इस चीज़ को अंजाम देने के लिए क्या किया गया, हमारे अंदर हर सोल के अंदर ही मैस्कुलिन और फेमिनिन जो डिवाइन एनर्जी है उसे ही तोड़ा गया, यानी एक आत्मा के दो टुकड़े किए गए, जो कभी कभी मेल बॉडी की तरह और फीमेल बॉडी की तरह, एक पार्ट जो है मेल बॉडी की तरह रिएक्ट करना है, एक को फीमेल बॉडी की तरह। और बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी वैसे ही क्रिएट किए गए, जब शरीर धारण किया उन्होंने तो स्ट्रक्चर भी ऐसे ही क्रिएट किए गए। जो फेमिनिन एनर्जी है जो यूट्रस को लेकर के आती है और मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो अपनी नेक्स्ट एनर्जी को लेकर आते हैं, और इस प्रकार से प्रकृति के में आकर के एक नया जीवन क्रिएट करते हैं। वो जीवन भी वही सोल होते हैं जो टुकड़े में होते हैं, फ्लेम्स होते हैं जो आते हैं। तो कहने का अर्थ क्या कि मैं अपनी एनर्जी से दूर थी, यानी इसलिए अधूरी थी। जब तक आप अधूरे रहेंगे, जब तक आपकी पूरी एनर्जी आपके साथ नहीं रहेगी, आप कंप्लीट नहीं होंगे, और मेरी एनर्जी मुझसे अभी कंप्लीट जुड़ी नहीं थी। तो हमारे तपस्या का एक मोड और है कि जब हम तपस्या करते हैं तो हमें अपनी एनर्जी के साथ भी मर्ज हो जाना होता है, यानी जो टुकड़े में हम बटे थे फॉर जो भी पृथ्वी की रचना को अंजाम देने के लिए, उसे फिर वापस पा लेना होता है, यानी अपने टुकड़े को वापस पा लेना। जो अलग अलग कभी मेल कभी फीमेल रूप में वो जन्म लेते रहते हैं अलग अलग क्रिएशंस में, और रीज़न ऑफ जो हमारे कर्मा की वजह से हम दूर हुए, जो पृथ्वी के कर्मा हमें लगे तो उसकी वजह से भी हम दूर हुए, अपनी तपस्या की वजह से दूर हुए। तो उस दूरी को ख़त्म करके हमें मर्ज हो जाना होता है, यानी दो आत्माओं की जो एक आत्माओं की जो दो टुकड़े हैं वो जुड़ करके एक हो जाना होगा। और ये कोई फेविकॉल से नहीं जुड़ता, ये तरीका है, अध्यात्म ही इसकी तरीका है और तपस्या ही आपकी तरीका है। पर अभी तक तो हम ये कर रहे थे, या मैं अपनी बात करूं तो इससे पहले मैं जो तपस्या कर रही थी मैं अकेले कर रही थी और बहुत निडर थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी। अब जो मुझे तपस्या करनी थी अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ करनी थी। टफ टास्क है ना, क्योंकि खुद से अकेले करना बहुत आसान है, पर जब आपको है तो वो मेरी ही एनर्जी, लेकिन वो अलग बॉडी में है, अलग सिचुएशन में है, अलग जन्म में है, अलग जीन उनके साथ एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है पृथ्वी पर हमारे जो है व्यवहार अलग, हम बिल्कुल एक जैसे ही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पृथ्वी का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसके अनुसार जो है हमें एक एक सिचुएशन मिल रखा, और उस सिचुएशन को भी हमें मैनेज करना ताकि हमारी तपस्या पूरी हो। अब बहुत बड़ा टास्क था जब ये बात समझ में आई कि आपके ट्विंस को ढूंढना और उनको ये समझाना कि हमें तपस्या करना और हमें मोक्ष की तरफ जाना है। हमेशा याद रखें कि जब भी हम जन्म लेते हैं तो उसके बाद हमें सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, हमें भूल जाना हो तो वो रिकॉल करना, अपने आप को रिकॉल करना भी एक तपस्या ही है। और अभी तो मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मैं तो रिकॉल हो गई थी पर वो रिकॉल नहीं हुए थे अपने रूप को, स्वरूप को। तो किस प्रकार से मैंने इस जर्नी को कंप्लीट किया और किस प्रकार से मैंने इसको हैंडल किया, किस प्रकार से इसको तपस्या में मैं ले करके गई, उन सारी बातों को जिक्र करूँगी। और अब मुझे समझ में आया कि हाँ, अब मैं मोक्ष की राह पे हूँ, क्योंकि जब अब मुझे ये महसूस होता है कि मैं अपनी एनर्जी के साथ मिल चुकी हूँ, कंप्लीट हो चुकी हूँ। अब परमात्मा, मैं टुकड़े में नहीं हूँ, अब परमात्मा मुझे यूनिवर्स मुझे जो है वापस अपनी जगह पर ले लेगा। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। अब जितने भी डिटेलिंग्स होंगे कि तपस्या पे इमोशन पे कैसे काम करना होता है, चक्र के इमोशन पे आपका काम करना बहुत ज़रूरी है, दोनों एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे कैसे मैंने किया और किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से यूनिवर्स ने मुझे इस परीक्षा में डाला और उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला ताकि मैं अन्य लोगों की भी मदद कर पाऊँ जो मेरे जैसे ही बहुत ही
तपस्या और मोक्ष की चाहत रखते हैं और अमर होने की चाहत रखते हैं, तो कैसे वहाँ तक पहुँच पाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और एक एक एक्सपीरियंस उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। और मैं जानती हूँ अगर मैं हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तपस्या कर रहे हैं और इस असमंजस में है कि ये क्या हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये आगे नहीं बढ़ पा रही है, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। और अगर जिन लोगों को जानकारी हो भी जा रही है तो वो अटक रहे हैं, फंस रहे हैं। तो वो जो सिचुएशन से आ रहा है उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, ये जर्नी कैसे चलती है, इस जर्नी को कैसे डील करना है, वो मैं एक एक करके बताऊंगी आपको, ताकि आप अपनी कुंडली तो जागृत कर लिया है आपने, अपने मोक्ष की राह को पकड़ें। और मोक्ष की राह के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी तपस्या छूट रही है हमारी, कौन कौन सा वर्क हमारा छूट रहा है, उस विषय पर मैं बात करूंगी। एक एक करके बहुत सारी वीडियोस मुझे आपके साथ शेयर करना है और जल्द ही मैं अपना नंबर दूंगी, ताकि मैं जो भी लोग परेशान हैं या फिर कन्फ्यूज़न में है या असमंजस में है, मैं उसको डायरेक्ट गाइड करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं जल्द ही आपको अपना नंबर शेयर करूँगी, मेल आईडी शेयर करूँ, और आपको भी जो भूल भुलैया में है उनको मैं सही राह दिखाऊँ। तो पहले मैं कुछ वीडियो बना देती हूँ ताकि रेफरेंस देने में मुझे आसानी हो। जो भी जानकारियाँ हैं वो मैं वीडियो के ज़रिए डालती हूँ और जल्द ही मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आऊँगी, मिलूँगी और आपकी मदद करूँगी। हीलिंग कैसे करते हैं उन सब के सेशन और क्लासेस खोलूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ यहीं पर।